तो दुष्ट आत्मा ने ऐसा झगड़ा था कि मैं अपने इस एरिया में जितने भी गुजरात, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मैंने एक भी जगह देवी देवताओं की कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जो इसका इलाज हो जाए। मैंने 10 से 12 लाख रुपया कई प्रकार के अहमदाबाद, हिम्मतनगर, अपने यहाँ हॉस्पिटलों में खर्च कर दिया, पर उसको कहीं चंगाई नहीं मिली। फिर यीशु का, परमेश्वर की ऐसी कृपा हुई कि एलिया जी सर से हमारा संपर्क हुआ और उन्होंने आदरणीय प्रभु के दास डॉक्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई और उसे पूर्ण रूप से मेरे भतीजों को चंगा किया। और उसको जो बीमारी थी, अब वो बीमारी क्या थी कोई पता ही नहीं लग रहा था। वो पूरा दिन कोमा में रहता था, कभी उठ जाता था, कभी वापस हो जाता था, 4 महीने तक खाना नहीं खाता था। ये स्थिति बन गई थी। फिर प्रभु के दास के द्वारा प्रार्थनाएं हुई और प्रार्थना करी तो उसको दुष्ट आत्मा से पूर्ण रूप से उसको छुटकारा मिल गया। ये यीशु का यह कमाल है। इसलिए आप लोग भी यीशु मसीह को अपना परमेश्वर और आत्मा से माने तो जो प्रभु यीशु कर सकता है वो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और ये मेरी व्यक्तिगत मेरी समझ है। मैं आपको एक बहुत बता रहा हूँ कि जब उसके अभी रीट की परीक्षा थी, जो सुबह 7 बजे तक तो ये नहीं लग रहा था कि ये परीक्षा दे पाएगा। फिर भी हमने प्रभु के दास से भी फोन से भी बात हुई कि निश्चित रूप से परीक्षा देगा। और 7 बजे वो कोमा से उठा और जैसे जैसे उसको हम यहाँ कुपड़ा परीक्षा सेंटर पे ले गए, परीक्षा सेंटर में चला भी गया और हम गेट के बाहर खड़े रहे कि ये परीक्षा देगा कि नहीं देगा। और आदरणीय प्रभु के दास डॉक्टर साहब ने भी कहा कि निश्चित रूप से ये परीक्षा देगा। और उसने परीक्षा दी, पर आधे घंटे पहले उसका थोड़ा चक्कर जैसा हुआ। फिर भी उसने एक गोली खाई और परीक्षा दी, वापस आया। फिर उसने कहा कि मैं इस परीक्षा में पास नहीं हो सकता, मेरे आधे घंटे का पेपर बिगड़ गया। पर फिर प्रभु के दास आदरणीय डॉक्टर साहब ने फिर प्रार्थना की और यीशु मसीह निश्चित रूप से इस परीक्षा में पास होगा। और उसका रीट का रिजल्ट आया और वो अच्छे नंबरों से पास हो गया। उसको कोई चांस नहीं था। और मैं यीशु मसीह की महिमा है, प्रभु की महिमा अपरंपार है। और आप लोगों को भी मैं ये कह रहा हूँ कि यीशु मसीह जो कर सकता है वो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आमीन।